हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज एटॉम चैप्टर में ये दोनों आइटम जो स्टार्ड आइटम है होने के बाद उसका थियोरेटिकल पार्ट लास्ट हो जाएगा। तो दो क्या है, पहला है लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटॉम और दूसरा है डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन। तो डी ब्रॉगली बोलिए या डी ब्रॉय, एक्चुअली बुक में लिखा है डी ब्रॉय उसका प्रोनाउंसिएशन, तो ठीक है जो बोलिए। डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। बोर इसके पहले वाले वीडियो में बोर्स क्वांटाइजेशन रूल पढ़ाए हुए थे। सेकंड पोस्टुलेट जो है वो बोर्स क्वांटाइजेशन रूल है, यानी उसका जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है स्टेशनरी ऑर्बिट में, उसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का होता है वह होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π का। यही क्वांटाइजेशन रूल था। तो डी ब्रॉगली ने उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया कि हाँ, जो बोर्स का क्वांटाइजेशन रूल है वो बिल्कुल सही है। यही सेकंड टॉपिक में होगा। तो पहले लिमिटेशन देख लीजिए। देखिए, यानी जैसे कि रदरफोर्ड का भी ये एजम्पशन में लिमिटेशन था, उसी तरह से बोर्स हालांकि उसके बहुत चीज़ को समझा दिया, स्टेबिलिटी ऑफ ये एटॉम वगैरह के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ जो है इसमें भी कमी रह गया। तो वही आता है लिमिटेशन में। तो क्या कमी रह गया भाई? तो बोर का जो मॉडल है ये सिर्फ लागू होता है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटॉम्स में या हाइड्रोजेनिक एटॉम्स में। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में तो एक आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो उसी तरह जो आयंस में, और दूसरा में तो नहीं होगा ऐसा, जो आयंस में आपको एक इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, जो आयंस में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके लिए ही सिर्फ ये बोर्स का मॉडल लागू होगा। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हो गया तो नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए सिंगली आयोनाइड हीलियम वाला, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक निकाल दीजिए तो सिंगली आयोनाइड हो गया। वो हाइड्रोजेनिक या हाइड्रोजन लाइक एटॉम हो गया, यानी जिसके ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह डबली आयोनाइड लिथियम में 3 ठो इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 निकाल दीजिए तो डबली आयोनाइड हो गया, इसलिए Li++ लिखा गया है। तो इस सब टाइप में ही लागू हो सकता है, सब में नहीं। तो ये लिमिटेशन हो गया। अच्छा, सीमा हो गया, उसका सीमा माने उससे आगे वो नहीं कर सकता है। अच्छा, ये मॉडल जो है बोर का मॉडल, ये जो भी रेडिएशन निकलता है जिस फ्रीक्वेंसी का, उसका मतलब इंटेंसिटी में जो डिफरेंट क्यों रहता है, ये बात को बोर मॉडल बोर साहब नहीं समझा सके, इसलिए ये भी उसमें कमी रह गया। तो वही लिमिटेशन कहा जाता है। माने जो भी एटॉम आपको ये रेडिएशन करता है, जो भी इंटेंसिटी जो लाइंस का स्पेक्ट्रल लाइंस का है वो डिफरेंट क्यों होता है, तो इस चीज़ को नहीं समझा सका। तो ये दूसरा वही चीज़ है आपको, यानी ये 2 लिमिटेशन है। अब तीसरा देखिए, दूसरा देखिए टॉपिक, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। बोर साहब ने तो क्वांटाइजेशन रूल डाल दिया एकदम एडहॉक वे में, लेकिन वो बिल्कुल प्रूफ कर दिया डी ब्रॉगली साहब ने। कैसे? तो देखिए,
डी ब्रॉगली के हिसाब से मटेरियल वेव होता है, मैटर वेव, ये आप पढ़े हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये जब मोशन में रहता है तो इलेक्ट्रॉन तो मैटर है, लेकिन ये वेव लाइक मोशन में चलता है, यही हुआ मैटर वेव। तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस material particles such as electrons also have a wave nature। यही बात तो हम लोग पहले जानते हैं। ब्रॉगली आर्गूड दैट, क्या आर्गू किया, क्या उन्होंने तर्क दिया, तो ब्रॉगली आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो वही कहता है कि ब्रॉगली आर्ग्यूड दैट द इलेक्ट्रॉन इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट मस्ट बी सीन एज ए पार्टिकल वेव। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसको आप पार्टिकल वेव की तरह समझिए, ये कहने का मतलब है। तो उसका वो कैसे कंपैरिजन किया, तो देखिए स्ट्रिंग वेव से कहता है इन एनालॉजी टू वेव्स ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को जब हम दो, मान लीजिए स्ट्रिंग को दो सपोर्ट में टाइट करके बांध दिया और उसको कहीं पर स्ट्राइक किए तो वेव चलता है, उस पर ट्रैवलिंग वेव। तो वही उसी से तुलना करके बताता है, कंपैरिजन करता है। क्या देखिए, इन एनालॉजी टू वेव्स ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग पार्टिकल वेव्स टू कैन लीड टू स्टैंडिंग वेव्स अंडर रिजोनेंट कंडीशंस। ये आपका स्ट्रिंग वेव जो 11 में पढ़े थे उसमें ये था कि वो स्टैंडिंग वेव बनाता है। स्टैंडिंग वेव जिसका हम लोग बहुत सारा चीज़ स्टडी किए थे 11th क्लास में। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन वेव भी जो है वो स्टैंडिंग वेव बनाता है अंडर रिजोनेंट कंडीशंस। तो देखिए वो क्या है, तो इन स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड। कब स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, सो समझ लीजिए, पहले भी समझे होंगे। इन स्ट्रिंग स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन द total distance traveled by a wave down the string and back is integral multiple of wavelength lambda of the wave। कहता है स्ट्रिंग में कब ये स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है, तो कहता है कि टोटल डिस्टेंस जाने और आने में जो वेव दूरी तय करता है, डिस्टेंस तय करता है, वो अगर वेव का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, वेव के लैम्डा यानी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होना है, अगर ऐसा हुआ जाने आने का डिस्टेंस, तो स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव बनेगा। अच्छा, अगर नहीं ऐसा है तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव चल रहा है और जो रिटर्न होकर रिफ्लेक्ट होकर के वेव आता है, वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा और स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगा। वही चीज़ कहेगा ये। कहता है वेव्स विथ अदर लैम्डाज इंटरफेयर विथ देमसेल्व्स upon reflection and their amplitudes drop to 0। अगर लैम्डा का मल्टीपल वो डिस्टेंस नहीं हुआ स्ट्रिंग वेव में, तब
फॉरवर्ड ट्रैवलिंग एंड बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को ख़त्म कर देगा और उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, यानी वेव का कहीं पते नहीं रहेगा। तो यही होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या है, तो देखिए nth ऑर्बिट में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जिसका रेडियस है rn, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा उसका, सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो है या 2 पाई rn। अगर rn रेडियस है, ये मान लीजिए nth ऑर्बिट है और इसका रेडियस rn है, तो पूरा सरकमफेरेंस का लेंथ जहाँ की वो घूमेगा ये न्यूक्लियस के चारों ओर, तो 2 पाई rn। तो इट मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, यानी इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n इक्वल टू वही इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर है 1 2 3 एंड सो ऑन हो। तो इलेक्ट्रॉन भी स्टैंडिंग वेव बनाएगा अगर सरकमफेरेंशियल लेंथ जो है वह बराबर इलेक्ट्रॉन के मैटर वेव का जो वेव लेंथ है उसका अगर वो इंटीग्रल मल्टीपुल है उस वेव लेंथ का, तब उस केस में आपको इलेक्ट्रॉन भी जो है स्टैंडिंग वेव बनाएगा। यही चीज़ यहाँ बताया गया है। अच्छा देखिए, फिगर जो बनाया गया है वह n = 4 के लिए बनाया गया है। देख लीजिए, 4 पार्ट स्टैंडिंग वेव, जैसे ये एक लाइन समझिए, ये एक लाइन समझिए, एक स्टैंडिंग वेव ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। लैम्डा क्या हुआ, वहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक वेवलेंथ हुआ। तो n = 4 के लिए बना के दिखाया है कि देखिए ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वेव के रूप में घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। अच्छा, तो वही कहा कि मान लीजिए n = 4 पर क्या होगा, 2 पाई rn के बदले r4 दिए हम, इक्वल टू n लैम्डा यानी 4 लैम्डा। तो लैम्डा क्या होता है डी ब्रॉगली के हिसाब से, h/p, वेयर p इज द मोमेंटम एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसका फार्मूला हम लोग h/p ऑलरेडी जानते हैं। तो इसका मतलब पूरा जो है ये सर्कुलर पाथ, तो 2 पाई rn इक्वल टू n इंटू लैम्डा, चूँकि हम लिखे हैं h/p, तो n लैम्डा होना चाहिए, n लैम्डा, तो n इंटू h/pn कर दिए, चूँकि rn ऑर्बिट का मोमेंटम जो होगा pn मान लीजिए होगा nth ऑर्बिट का, और pn को क्या लिख सकते हैं, m इंटू vn, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं मोमेंटम को, तो nh/m vn। अब m vn को इस साइड ले आइए और 2 पाई को इस साइड कर दीजिए, तब क्या होगा, तो m vn rn इक्वल टू n इंटू h/2 पाई, और m vn rn क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है, तो इसलिए उसको ln लिख दीजिए, ये पूरा आइटम को ln इक्वल टू nh/2 पाई। देखिए यही न डी ब्रॉगली का क्वांटाइजेशन रूल है, ये थी बोर्स का क्वांटाइजेशन रूल है, जिसको डी ब्रॉगली साहब ने अपने आर्ग्यूमेंट से इस चीज़ को प्रूफ करके दिखा दिया है कि
बोर का जो क्वांटाइजेशन रूल है वो बिल्कुल सही है। तो यही चीज़ आपको है, मैं समझता हूँ कि सिंपल ही है, आप समझ गए होंगे। अगर आपको पसंद हुआ तो आप लाइक कर देंगे, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो जाएगा और थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन होगा। आप अगर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो देखते हैं नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो। और अगर दूसरे को भी आप मदद करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप वगैरह से शेयर कर लीजिए वीडियो, उसका भी स्टडी अच्छी तरह चलता रहेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।